नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। अगले 18 मिनट में देखेंगे हिंदुस्तान की तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं खबरों की। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका को शुरुआत में जोरदार झटके लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट गिर चुके हैं। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। भारत के मैच की शुरुआत होते ही लोगों का जुनून उमड़ पड़ा है। पटना में तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में कर्मचारी और ग्राहक मिलकर क्रिकेट के मजे लेते नजर आ रहे हैं। विश्व कप में साउथ अफ्रीका के साथ भारत के महामुकाबले को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी पटना में क्रिकेट प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए हवन किया और भगवान से भारत की जीत की कामना की। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीधी टक्कर को लेकर पूरे देश में लोग उत्साहित हैं। पटना के क्रिकेटर टीम इंडिया की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो टीम बांग्लादेश की टीम से हार गई वो टीम इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ साउथहैम्पटन में हो रहा है। इस मैच को लेकर राजधानी रांची के लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस के मौके पर ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर माना गया है। साथ ही पीएम ने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं। भारत की पहल पर दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस की तैयारी अभी से की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर त्रिकोणासन का वीडियो साझा किया, जिसमें उनका एक 3D वर्जन कार्टून त्रिकोणासन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि 21 जून को हम सभी योग दिवस मनाएंगे। मैं हर किसी से आह्वान करता हूं कि वो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर आकृति बनाई और पर्यावरण को बचाने को लेकर लोगों को जागरूक किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून की बिंदल नदी में सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। कोटा में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 50 से ज्यादा रेसिंग साइकिल ग्रुप मेंबर ने कोटा चिड़ियाघर से 10 किलोमीटर दूर अभेडा बायोलॉजिकल पार्क तक साइकिल रैली निकाली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस साल पर्यावरण दिवस का थीम एयर पॉल्यूशन है। पूरे विश्व में पर्यावरण बचाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर राज्य पॉल्यूशन बोर्ड ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने की लोगों से अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में वीसी वृक्षारोपण करते नजर आए। वृक्षारोपण करने के बाद साइकिल रैली भी निकाली गई। सैकड़ों छात्रों के साथ कुलपति ने इस रैली में हिस्सा लिया। गोड्डा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग, आईबी और जिला नेटबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रभात फेरी निकाली गई और पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। लौह नगरी जमशेदपुर में भी कई जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से बरीडीह बस्ती में पेड़ लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरायकेला में कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण की रक्षा करने और पेड़ को बचाने का संकल्प लिया गया। शेखपुरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सलाह दी गई। जमुई में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मुफ्त में पौधा दिया गया। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रांची के वन भवन में पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसमें पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ साथ औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही उद्योगों के लिए झारखंड स्टार रेटिंग की शुरुआत हुई। बोकारो के चंदन कियारी में पर्यावरण दिवस पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार ने दामोदर नदी के तट पर बालू से कलाकृति तैयार की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ईद के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इंग्लिश और उर्दू भाषा की बधाई तस्वीर के साथ ट्वीट की। पीएम ने ईद उल फितर पर सभी को बधाई का संदेश दिया। देश और दुनिया में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में आज रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी।
यूपी के राज्यपाल राम नाईक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी ईद के मौके पर ईदगाह में लोगों को बधाई दी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। ईद के मौके पर आगरा में ताज की साई में ईद की नमाज अदा की गई। ताजमहल परिसर में बनी मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी ईद की नमाज अदा की गई। यहां आयोजित ईद के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर सुल्तानगंज के इदारे सरिया पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मिलकर प्रदेश में आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के खानकाहे मुजीबिया जाकर मुसलमान भाइयों से गले लगकर उन्हें मुबारकबाद दी और सुबह में अमन चैन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को एक दूसरे के धर्म की कद्र करनी चाहिए। किशनगंज में माह रमजान के रोजों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जिले भर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सभी लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। रांची में नवनिर्मित हज हाउस में आज ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। कल ही सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हज हाउस का उद्घाटन किया था। लिहाजा नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम रघुवर दास को बधाई दी। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ईद के दिन अपने सरकारी आवास में बने मजार में इबादत करना नहीं भूले। गौरतलब है कि विनोद नारायण झा बीजेपी के नेता हैं और वो गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हैं। झारखंड समेत पूरे देश भर में उल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। सिमडेगा में भी ईद की नमाज अदा की गई और सुख चैन की और शांति की कामना की गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम को घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वाहन चेकिंग अभियान में ट्रिपल राइड करते हुए कई लोग पकड़े गए थे। मौके पर पहुंचे विधायक ने पुलिस को तबादले की धमकी दी। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नैनी जेल में शराब पार्टी का एटीजी जेल ने संज्ञान लिया है। वायरल तस्वीरों की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। इंदौर में पुतला जलाने के मामले में विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 पुलिस उप निरीक्षकों को भी लाइन अटैच किया गया। मामले में कई और अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं। दमोह में 9 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला शख्स रिश्तेदार था और वो घटना के बाद से ही फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एमपी में सरकार बदलने के बाद रेत माफिया के हौसले और भी बढ़ गए हैं। वहीं इस अवैध रेत खनन पर भी छतरपुर में गुंडा टैक्स लगने लगा है। बमीठा थाने के रनगुबा डैम पर पानी सूखने के बाद रेत माफिया रेत के अवैध खनन में लगे हुए हैं। सतना की जनपद पंचायत अमरपाटन के गांव पंचायत बेला के सामुदायिक भवन में दबंगों का कब्जा हो गया है। यहां पंचायत के जरिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लाखों की लागत में बने सामुदायिक भवनों पर कब्जा कर लिया गया है। देश के सबसे गर्म शहर चूरू में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यहां का पारा 50 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि इसके आगे गर्मी से बचने के सारे उपाय फेल साबित हो रहे हैं। जमुई के खैरा में बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। विस्फोट में किसी की हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया में बुजुर्ग व्यवसायी की गोली मारकर हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। हत्याकांड के विरोध में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन कर NH 31 को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद जाम हटाया गया। बेगूसराय के बीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। अपने घर के बाहर जब बच्चा खेल रहा था उसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार को हिरासत में ले लिया गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत धूलाबारी गांव में आदिवासियों की ओर से चाय बगान पर कब्जा करने का मामला फिर से गर्म हो गया है। इसी मामले को लेकर आज फिर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के कई लोगों को तीर मारकर घायल कर दिया। भोजपुर में एक अधेड़ महिला को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोइलवर थाना इलाके के धनडीहा की है।
छपरा के रवीलगंज से अगवा सीवान के गिट्टी व्यवसायी संतोष चौधरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के महाराजगंज मंडी के चावल कारोबारी के साथ मारपीट और लूटपाट मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कारोबारियों ने गुलजार बाग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। सहरसा में बेखौफ बदमाशों ने 25 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात महिषी थाना क्षेत्र के बलुहा पुल के पास की है। मृतक बीए का छात्र है। गोपालगंज में एक शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया, जहां लड़की के पिता की शादी से पूर्व ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उचका गांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव की है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में सांप काटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई थे और एक भांजा था। एक ही परिवार में 3 युवकों की मौत के बाद श्रीपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। पूर्णिया के मरंगा थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने फर्नीचर दुकान में घुसकर उस वक्त गोली मारी जब वो अपनी दुकान में सोए हुए थे। राजधानी पटना में छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के आदेश का असर होने लगा है। पटना पुलिस ने पटना की 6 महिला कॉलेजों में डीजी बक्सा लगाया है। सभी बक्से को सप्ताह में 1 दिन महिला थाने की पुलिस खोलेगी। बेगूसराय में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा गांव में बीती रात बिजली की शॉर्ट सर्किट से पहले एक घर में आग लगी, फिर धीरे धीरे आग फैलती चली गई। हाजीपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए झोपड़ी नुमा घर में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। टीम ने सदर थाने में लाल डीही पोखर गांव से 100 कार्टन से अधिक विदेशी शराब जब्त की है। सारण जिले के यक्ष्मा नियंत्रण विभाग एक बार फिर विवादों में है। विभाग लोगों के बीच 2020 में बनी दवाएं बांट रहा है। मरीजों में ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर वो इन दवाओं को खाएं या फिर नहीं। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला की है। छपरा में शादी समारोह के दौरान शराब पीने से मना करने पर दूल्हा समेत बाराती दुल्हन को छोड़कर फरार हो गए। मामला रवीलगंज थाना के खुर्द बंगरा गांव का है। 3 जून को उत्तर प्रदेश के बलिया से बारात आई थी। बात तब बिगड़ी जब शादी के बाद बाराती शराब पीने लगे। बोकारो में रेलवे स्टेशन के बाहर 45 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गोड्डा में मायके से पत्नी के वापस लौटने से इनकार करने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव की है। मृतक अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ वापस लौटने से इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी इलाका सूर्यबेड़ा में लू लगने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण बच्ची को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। सीएम नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के ट्वीट पर आज फिर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बात जानबूझकर बोलते हैं। ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना धार्मिक नहीं अधार्मिक है। हम सबके साथ सम्मान का भाव रखते हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने गिरिराज सिंह के ट्वीट के जवाब में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर केसी त्यागी ने गिरिराज पर हमला बोला है। इस वीडियो में उस वक्त की तस्वीर है जब अबू धाबी में मंदिर में संत मुरारी बापू के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इसमें जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि कमेंट करने वालों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पार्टी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार के गिरिराज सिंह पर दिए बयान से कांग्रेस खुश नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार का यह बयान स्वागत योग्य है। नीतीश जी बीजेपी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन टूटने को अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करके भी गलत किया था। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना पर सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र सिंह ने कहा कि नल जल योजना भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। रोहतास जिले का उदाहरण देते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर पाइप खराब है। बिहार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने स्वीकार किया कि बिहार के कुछ जिलों में पेयजल संकट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके विभाग की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है।
संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद किया जा रहा है। पटना के जेपी गोलंबर पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि राज्य के धरोहर के रूप में शामिल बिरसा मुंडा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो। अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा झारखंड के तमाम लोगों के लिए पूजनीय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 और 16 जून को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। पति के इनकम के बारे में जानने के लिए भी महिलाएं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे दर्जनों मामले अब तक राज्य सूचना आयोग के पास आ गए हैं। पाकुड़ के आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के आवेदन में त्रुटियों को लेकर चर्चा हुई। पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से देवघर वासियों को राहत मिली है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट के आसार हैं। दुमका में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव के दौरान बेहतर कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सरायकेला के आदित्यपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल समेत सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधाओं की जानकारी दी गई। गया बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में विभिन्न कैडेट्स को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल कप और प्रमाण पत्र देकर ओटीए के लेफ्टिनेंट जनरल ने सम्मानित किया।